जहाज निर्माण से संबंधित शब्दावली है। देखिए इसमें पहला है मीर बहरी। ये मीर बहरी जो था मुगलकालीन नौसैनिक अड्डे का संचालन अधिकारी था। मीर बहरी कहलाता था जो संचालन अधिकारी था, और उसको मीर बहरी कहा जाता था। दूसरा है मौलिम। मौलिम ये जहाज का एक महत्वपूर्ण नाविक जो दिशाओं को पहचानने में, सितारों की स्थिति पढ़ने में निपुण था। मौलिम जो था ये नाविक होता था एक जहाज पर, बहुत ही महत्वपूर्ण नाविक होता था जो दिशाओं को पहचानने में, सितारों की स्थिति को पढ़ने में निपुण था। सितारों को पढ़ करके जो इसे ध्रुव तारा आदि सप्तऋषि, इन तारों को पढ़ करके वो दिशाओं का ज्ञान करता था। तीसरा है खेरबहा। ये खेरबहा जो एक दल हुआ करता था, नाविक का दल होता था। ये भी नाविक हुआ करते थे जहाज़ों पर। एक दल था जो लंगर फंसने पर उसे छुड़ाने के लिए पानी में छलांग लगाते थे। जैसे वो लंगर हुआ करता था इन जहाज़ों पर, जो फेंक रस्सी से बंधा होता था, इस तरीके से बना रहता था। इस तरीके से जो होता था, इसमें एक रस्सी बंधी रहती थी और इसको फेंका जाता था जल में कहीं पर। इसको जैसे जहाज़ को जहाँ पर ले जाना है या जहाज़ को रोकना है तो ये लंगर फंसाया जाता था। तो कभी कभी ये लंगर जो था फंस जाता था, तो निकलता नहीं था, तो उसको छुड़ाने के लिए एक दल था नाविकों का, उसको खेरवा कहते थे। तो ये जो लंगर होता था इसको लंगर बोलते हैं। तो इसको लंगर जो था ये किस चीज़ का बना था? पहले तो ये संगमरमर का बनता था। पहले तो ये मरमर का था, संगमरमर का। उसके बाद में ये लोहे का बनने लगा था। 16वीं शताब्दी के बाद जब कीलों का इस्तेमाल जहाज़ों में होने लगा था तो ये लोहे का बनने लगा था। देखिए संदबंद क्या है? काल्टिंग। काल्टिंग क्या है? ये संदबंद जो कहलाती थी। देखिए इसमें यूरोपीय जहाज़ों में प्रयोग किया जाता था, जो जहाज़ों में दरार भरने के लिए राल या टार का प्रयोग करते थे। जैसे लकड़ी के जो तख्ते होते थे उनको जोड़ने के लिए जो तख्तियों में बाद में जब दरारें रह जाती थी, उन दरारों को भरने के लिए जो राल या टार का जो प्रयोग करते थे तख्तों के बीच में, और रख करके उन्हें गर्म लगाया जाता था, एक द्रव जैसा होता था। उसके बाद में वो ठंडा होता था तो ये जाम हो जाता था। तो जाम हो जाता था तो इसमें पानी जो है वो जल के जहाज़ के अंदर नहीं आता था, दरारें बंद हो जाती थी। इस प्रक्रिया को ही संदबंद कहते थे, और ये यूरोपीय जहाज प्रयोग करते थे। भारतीय जहाज़ों में इसका प्रयोग नहीं होता था। लटिंग ये है भारतीय जहाज़ों में प्रयोग होने वाला। संदबंद यूरोपीय जहाज़ों में, ये भारतीय जहाज़ों में। इसका क्या खास बात थी इसमें था? देखिए इसमें तख्तों को, उनमें पहले खांचे बना लिए जाते थे। तख्तों को जब जोड़ा जाता था उसमें खांचे बना लिए जाते थे, और तख्ते जो आपस में जोड़ते थे जब, तो उनके बीच में खांचे बनाने से फंसा देते थे खांचों में, जिससे तख्ता जो है इधर उधर हिले ना और सेट हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद में जो खांचे दरारें रह जाती थी तो उन दरारों में जो तेल और डामर लगाया जाता था। ये जो पहले से ही तख्ते जो सेट किए जाते थे उसको जिसमें जहाज़ों को जलरोधी बनाया जा सके, ताकि पानी जहाज़ में ना आए, दरारें बंद रहें, अच्छी तरीके से तख्ते जो है आपस में चिपक जाए। उसके बाद में उनको सिल दिया जाता था। और कीलों का जब प्रयोग हुआ तब भी इसके पहले काम होता था। तख्तों में जो तख्ते हुआ करते थे, जैसे ये तख्ता है तो उसका दूसरा भी तख्ता इसी शेप का बनेगा। तो ये जब आपस इन यहाँ पर जब जुड़ेंगे तो इधर यहाँ पर जो ये लगा दिया, लटिंग कर दी जाती थी इनकी। फिर उसके बाद में इनको जोड़ा जाता था, तो जोड़ दिया जाता, ये पहले होता था। अच्छा, ये संदबंद जो है ये बाद में भरा जाता था, और लाइटिंग जो था ये पहले तख्तों में पहले से ही लगा करके इसमें सेट किया जाता था। जैसे मान लीजिए एक तख्ता इस तरीके से बना है तो दूसरा तख्ता इस तरीके से बना रहेगा, तो इनमें जो आपस में यहाँ पर लगा दिया जाएगा, उसके बाद में सेट कर दिया जाएगा, तो ये तख्ता जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। तो सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसे रस्सी से सिल दिया जाता था। मस्तूल क्या होता था? देखिए मस्तूल जो है वो जहाज़ों पर लगे जो लट्ठे जिसमें पाल बांधा जाता था, इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती थी। मस्तूल मैंने बता दिया, एक बार आपको समझा देते हैं मस्तूल क्या है। ये है मस्तूल। देखिए इसमें जो
ये बने हुए हैं। ये जो लकड़ी के बने होते थे लट्ठे, इस तरीके से एक लकड़ी खड़ी जाती, उसमें इस तरीके से लकड़ी लगाते थे और इसमें जो पाल बांधी जाती थी, इसमें जो पन्नी देख रहे हैं आप, ये पाले बांधी जाती थी, ये कपड़े की होती थी और उनमें रस्सियाँ बंधी रहती थी। तो ये है मस्तूल बोले जाते थे। देखिए एक एक मस्तूल है, ये दूसरा मस्तूल है, ये दूसरा मस्तूल है, ये तीसरा मस्तूल है, ये चार, ये पाँच, इसमें पांच ही मस्तूल हैं। इसमें हैं एक, दो, तीन और चार, ये चार मस्तूल हैं। तो इस तरीके से दो, एक मस्तूल वाली नाव, दो मस्तूल वाली, तीन मस्तूल वाली, चार मस्तूल वाली नाव हुआ करती थी। तो ये मस्तूल होते थे जिसमें पाल बांधा जाता था। ये कभी कभी सीधे सीधे दिख रहे हैं ना, इनको तिरछा भी लगाया जाता था। जैसे एक मस्तूल जो है तिरछे, दो तिरछे कर दिए, तीन तिरछे कर दिए, ताकि उनकी दिशाएं और मोड़ने में आसानी रहे। इस तरीके से सुविधा अनुसार इनको बनाया जाता था। ये मस्तूल कहलाते हैं। नौतले, देखिए नौतले क्या है, नौतले जो हैं डेक्स, ये भारतीय जहाज़ों में पहले नौतले नहीं होते थे। बाद में यात्रियों के ठहरने के लिए नौतले या केबिन बलंज भी बनाए जाने लगे। ये नौतले होते थे, जो जहाज़ होता था उस पर यात्रियों के ठहरने के लिए स्थान होते थे, मतलब ये रूम टाइप के, कमरे टाइप के या बालकनी टाइप के होते थे, तो वो बनाए जाते थे। केबिन होता था जिसमें यात्रियों को ठहराया जाता था अंदर। तो वो इसमें पहले तो नहीं होते थे भारतीय जहाज़ों में, 1500 ईस्वी के आसपास में। उसके बाद में लेकिन ये नौतले बनाए जाने लगे थे। दिशा ज्ञात करना, देखिए दिशा कैसे ज्ञात होती थी। दिशा ज्ञात करने के लिए, जहाज़ों पर दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता था कुतुबनुमा मानचित्र, दिक्सूचक कार्ड, हवाओं और सूर्य और तारों की स्थिति द्वारा नाविक दिशा ज्ञात करते थे। जाम क्या होता था, जाम जो था दूरियों को जाम में आंका जाता था। जो दूरी होती थी उनको जाम में आंका जाता था। जो 3 घंटे में तय की गई दूरी की एक इकाई होती थी, 3 घंटे में जो तय की जाती थी एक इकाई, उसको जाम बोलते, एक जाम बोलते थे। मसोला क्या है, मसोला कोरोमंडल बंदरगाह पर चलने वाली समतल पेंदी वाली नाव जो 10 व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती थी। अगला है पटीला। देखिए पटीला क्या होता था, पटीला ज़्यादा मजबूत समतल पेंदी वाली नाव जो बंगाल में इस्तेमाल होती थी। दूसरा है बोरस, हल्की नावें जो थीं, जो 20 से 30 चापुओं से चलाई जाती थी। और बड़गारा और ओलो आका, ये क्या हुआ करते थे, बंगाल में नौका विहार के लिए इस्तेमाल होती थी, ये नावें होती थी। निकोलो डी कोंटी 15वीं शताब्दी में 1000 टन के यात्रियों वाले जहाज़ों का उल्लेख करता है। मतलब 1000 टन भार वहन कर सकने वाले जहाज का जो उल्लेख करता है वो निकोलो डी कोंटी करता है। इतने भारी भारी जहाज वो कहते, 40 टन, 60 टन, 400 टन, 500 टन, 1000 टन। इसके बाद में भी आगे जो 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल सर हेनरी मिडल्टन ने सूरत में रहीमी जो 1500 टन का था, 1500 टन का था, और हसानी एक जो 600 टन का था, जैसे भारतीय जहाज़ों पर रोक लगा दी थी। इससे ज्ञात होता है कि हमारे जो यहाँ बड़े भारी भारी जहाज भी हुआ करते थे 1500 टन तक के। और अकबर के समय राजकीय जहाज बेड़े में 3000 जहाज थे। अकबर के समय राजकीय जहाज बेड़ा था, उसने बहुत सारे जहाज़ों का निर्माण भी करवाया था बंगाल में। तो 3000 जहाज थे, जो बाद में 768 ही रह गए थे। अबुल फजल के अनुसार उस समय छोटी बड़ी सभी प्रकार की नौकाओं की संख्या कुल मिलाकर 40,000 थी मुगल काल में। तो ये थी जानकारी।